सीखे नहीं, अब पता नहीं अब कौन सी एज को पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो हाफ सेंचुरी तो पूरी हो गई है उनकी, उससे तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। फुल सेंचुरी से पहले सीख जाएं तो अच्छा है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि देखें, जिन जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसमें बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इमरान नियाज़ी की काबीना के जो साबिक वज़रा हैं वो तक वायलेंट प्रोटेस्ट में थे। कल उनकी साबका जो हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, वो खातून भी इस तोड़ फोड़ का हिस्सा थी। ऑपोजिशन लीडर जिन्हें वो कहते हैं सिंध के अंदर, वो जो है वो हाथ में डंडा लेके घूम रहे थे। तो ये तो हालत है इस जमात की, और ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने जो है अपनी नुमाइंदगी के लिए रखा है। तो अगर आप बदमाशों को नुमाइंदगी के लिए रखते हैं तो फिर आप बदमाशी करना चाहते हैं, लेकिन बदमाशी का जवाब फिर हुकूमत देगी। फिर जब हुकूमत पर्चे काटे, जब हुकूमत कानून की वायलेशन पर गिरफ्तार करे, तो फिर ना रोइएगा, फिर बर्दाश्त कीजिएगा। फिर जिस तरीके इंसाफ का दावा करते उसका इंसाफ यही है, तकाजा के कानून को फॉलो करें, फिर उस पर आप कायम रहें। नकवी साहब एबीएन से ये बताया कि गुज़श्ता रात जो एहतजाज के नाम पर एक तोड़ फोड़ की गई और एक रेड लाइन भी अबूर करने की कोशिश की गई, बतौर हुकूमती वज़ीर आप क्या समझती हैं कि इसका इख्तिताम कहाँ पे हो? देखिए, चूंकि कल कुछ जत्थों ने, मैं नहीं कहती हूँ कि कहीं कहीं पॉकेट्स कहीं कहीं देख के जहाँ इन्होंने सोचा कि हम एक इम्प्रेशन दे के पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त परेशान हाल में कि जी एक शख्स गिरफ्तार हो गया है, ये एक झूठा तासुर देने की कोशिश की गई। लेकिन वो झूठा तासुर भी आप जानते हैं कि खुद ही अटैक किया, खुद ही वीडियोस बनाई, खुद ही अपने जत्थों की वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप्स में फेंकी, और खुद ही जो है ये एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया कि हो देखो पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं आपको बड़े वसूख से बता सकती हूँ कि एक केस तो मुझे पता है कि जहां पर ये दिखाया गया तो उस शख्स का घर करीब था। उस शख्स ने फ़ोन करके पूछा तो उसकी वाइफ ने कहा कि जी इसके कहीं इर्द गिर्द तो हमारे घर के तो सब खैर है। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो एक परसेप्शन, देखिए मीडिया की एडवांसमेंट में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, और ये उसका जो बुरा पहलू है पीटीआई उसको बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल करती है। मतलब जो जिस तरह की डिसऑनेस्टी ये करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये इसमें माहिर है। ये मैं कह सकती हूँ कि फेक न्यूज़ फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में पीटीआई माहिर है, और कल भी इन्होंने यही तासुर दिया। लेकिन उस तासुर में यहाँ तक तो बातें ठीक थी कि कहीं कहीं जत्थों ने हमला किया, आग लगाई, बिल्डिंग को लगाई या पौधों को लगाई या बस को तोड़ा। लेकिन वो जो इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे थे ना कि जी पूरा पाकिस्तान जो है ना वो रुक गया है, थम गया है, ऐसा खुदा न खास्ता नहीं था। बात करते हैं इमरान नियाज़ी साहब को, क्योंकि हिरासत में लिया गया है तो ये मतलब एक ऐसा अजूबा हो गया है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से है, और जिसमें उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, और उन संगीन इल्ज़ामात में बाकायदा रकूम का ज़िक्र है। उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचाया, उसकी तफसीलात नैब के पास हैं जो उन्होंने अदालत में पेश की होंगी, और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी शायद मज़ीद डिटेल्स आपको मिलेंगी। और फिर किस तरीके से उन्होंने उसके एवज़, उस फ़ायदे के एवज़ रिश्वत ली है और फिर उसको चैरिटी का नाम दिया है, और एक पूरा ढोंग रचाया है। और इस ढोंग के अंदर उनके साथ साथ उनकी जो वाइफ है वो भी इस ड्रामे की एक अहम किरदार है। लेकिन ये ना कहिए कि पूरी दुनिया अरेस्ट हो सकती है लेकिन इमरान नियाज़ी अरेस्ट नहीं हो सकता, जबकि एक केस करप्शन का बहुत हद तक शवाहिद के साथ सामने आ चुका है। तो ये ना कहिए कि वो सेक्रेट काऊ है, ये ना कहिए वो होली काऊ है, ये ना कहिए कि उनके अलावा सबको अरेस्ट किया जा सकता है।
اور اگر ان کو اریسٹ کیا تو پاکستان کا نقصان کیا جائے گا. یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ ہے, یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں. لہٰذا اس کی توڑ پھوڑ کر کے آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, اور جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو بتایا نا شرجیل میمن صاحب نے, جو انفارمیشن منسٹر اور ٹرانسپورٹ کو بھی دیکھتے ہیں, بتایا نا انہوں نے کہ اب ایف آئی آر کا بندوبست ہوگا, اب رپورٹنگ ہوگی, ایف آئی آر کی رپورٹس درج ہوں گی. کیوں نہ ہو؟ بیکاز دس از وینڈلزم, دس از پیور وینڈلزم being done by PTI mobs and this should stop. آج کے وینڈلزم بھی ہم اسی تکلیف سے دیکھ رہے, آج کے وینڈلزم کو بھی ہم اسی تکلیف سے دیکھ رہے ہیں. آپ 4 بندے بھیج کے ٹائر جلا کر پتھراؤ کر کے بند کرتے ہیں اور پھر دوسرا روڈ اختیار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, ٹریفک جام ہوتی ہے. کیا اس پہ ایمبولینسز نہیں پھنسی ہوتی؟ کیا دفاتر سے گھر جانے والے لوگ نہیں پھنسے ہوتے؟ کیا فیملیز نہیں پھنسی ہوتی؟ کل یہی ماحول تھا, کراچی شہر میں بھی یہ ماحول تھا, اسلام آباد میں بھی. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتھے بھیج کر لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالیں. لیکن آپ کے توسط سے میں یہ بتا دوں کہ ان سے نہ حکومت ڈر رہی ہے, نہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں جنہوں نے اپنی لائف نارملی گزارنی ہے. یہ دہشت گردی, فیشزم, یہ پاکستان نے دیکھا ہے. پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہے اور پاکستان اسے قبول نہیں کرتا. تو آپ کے ذریعے ایک بار پھر یہ کہہ دوں کہ جی, دس وینڈلزم از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس فیشزم از ناٹ ایکسیپٹیبل. پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے کہ ان کا لیڈر بے گناہ ہے تو عدالتوں کو فیس کریں, اپنے کیسز کو فیس کریں. لیکن پاکستان کے اندر اس توڑ پھوڑ کو کوئی نہ سپورٹ کرتا ہے نہ کرے گا. اور اگر گورنمنٹ کے لیول تک, سندھ گورنمنٹ نے بھی, آپ کو پتا ہے چیف منسٹر سندھ نے بڑا کھلا انہوں نے بتایا کہ جی we'll not let anybody play with the law of this land, and that's the case. So Article 25, everyone is equal before the law, so is Imran Niazi. So please آپ لوگ عدالتی کاروائی کو دیکھیں, قانونی چارہ گوئی کریں, اپنے جتھوں کو اس ملک کو تباہ کرنے سے. آپ نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کر دیا, آپ نے اس سے قبل ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں حملہ کیا, آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں جو دھرنا دیا تھا اس میں آپ نے درخت جلائے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے تیل چھڑک کر درخت جلائے. اس کا تو اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہمیں کبھی ہوا, نعوذ باللہ. آپ درخت جلا رہے, آپ پودے جلا رہے, یہ کس قسم کی ذہنیت اور کیفیت ہے؟ اس سے پرہیز کیجئے. اور جو کرپشن کا کیس آپ کے لیڈر پر اس وقت ہے, اگر آپ کا لیڈر سمجھتا ہے وہ بے گناہ ہے تو عدالت اور قانون کو فیس کریں. ظہیر